Assalamualaikum everyone. Welcome in today's class. Okay, G, we are going to study some more. You can say corrections in the grammar. So हम rules सारे पढ़ेंगे. आपके पास almost 60 rules हैं grammar के जो कि आपने पढ़ने हैं. ठीक है, वन बाय वन उनको. तो आपके पास एक सिंपल जो आपके पास एरर्स हैं, मैंने कहा वो पहले मैं आपको पढ़ा देती हूँ ताकि आप सिंपली उनकी प्रैक्टिस करें. राइट. सो कुछ सिंपल एरर्स के हम प्रैक्टिस करेंगे. देखिए आपके पास मेरे पास इंग्लिश कंपोजिशन की बुक है जो कि बहुत अच्छी बुक है. आई विल रिकमेंड यू कि आप इसको ज़रूर परचेज़ कीजिए. तो आपके पास जो है इसमें करेक्शंस जो दिए गए हैं बहुत अच्छे तरीके से इसको एलिब्रेट किया गया है. सबसे पहले देखिए आपके पास जो फर्स्ट सेंटेंस है, देयर इज़ नो प्लेस इन दिस कंपार्टमेंट. अब देखिए यहाँ इन करेक्शन कहाँ पर है? कंपार्टमेंट, जहाँ पे कंपार्टमेंट आ गया इट मीन्स हम किसी क्लोज एरिया की बात करें ना. जब कंपार्टमेंट की बात आ गई इट मीन्स उसमें आपके पास रूम्स हैं. डेफिनेटली एक कंपार्टमेंट है, उसमें क्या होंगे? रूम्स होंगे आपके पास ना. प्लेस तो नहीं होगा. तो आपने यहाँ पर प्लेस तो हम ओपन जगह के लिए इस्तेमाल करते हैं. सो देयर इज़ नो प्लेस इन दिस कंपार्टमेंट. यू विल सिंपली करेक्ट इट बाय राइटिंग देयर इज़ नो रूम इन दिस कंपार्टमेंट. राइट. दिस इज़ योर फर्स्ट करेक्शन. सेकेंड वन, गिव मी सम ब्लॉटिंग. राइट. ब्लॉटिंग का वर्ड यहाँ पर कुछ और मीनिंग दे रहा है. यहाँ पर आपको पेपर चाहिए. सो सिंपली यू विल करेक्ट इट बाय राइटिंग द एप्रोप्रिएट ऑब्जेक्ट हेयर जो कि है गिव मी सम ब्लॉटिंग पेपर्स. राइट. नेक्स्ट आपके पास है वी ऑल डिड नॉट गो. देखिए एक आपके पास करेक्शन का रूल हम पढ़ेंगे. ये नन और नीदर का हम पढ़ेंगे. इसको करेक्शन में भी रूल में भी हम पढ़ेंगे. यहाँ पे मैं आपको ये बता दूँ कि जब हम किसी नेगेटिव सेंटेंस में ज़्यादा लोगों की बात कर रहे हैं और नेगेटिव हम उसको दिखा रहे हैं तो हम सिंपली नन का लफ्ज़ यूज़ करते हैं. नन ऑफ अस वेंट. राइट. नन ऑफ अस वेंट. क्योंकि डिड नॉट है तो सिंपली आपने यहाँ पर नन ऑफ अस वेंट का इस्तेमाल करेंगे. डिड नॉट को यूज़ करने की आपको ज़रूरत नहीं है. और नन ऑलरेडी शो कर रहा है कि नंबर ऑफ पीपल. ठीक है. नन हम यूज़ करते हैं मोर देन 2 पीपल के लिए. अब बोथ डिड नॉट गो. नीदर यहाँ पर शो कर रहा है. नीदर वेंट का मतलब नीदर इज़ ऑलरेडी रिप्रेजेंटिंग क्या कि 2 लोगों की बात हो रही, क्योंकि नीदर हम इस्तेमाल ही 2 लोगों के लिए करते हैं. ठीक हो गया. Next, write this in your copy. We never use the word copy. It is incorrect. In English, we always say write this in your notebook. Notebook is basically the you can say the book in which we note the things. Right? We write the things. So that is called notebook, not a copy. Right? Then I am learning a new poetry. A new poetry. अब देखिए यहाँ पर हम पोइट्री इज़ बेसिकली आपके पास जो है वो आपके पास बेसिकली पोइट्री रिप्रेजेंट कर रहा है प्लूरल को हेयर. आ न्यू पोइट्री में हम सिर्फ सिंपली इसको क्या करेंगे? पोएम. पोएम एक आपके पास जो है ना वो पोएम को शो कर रहा है. एक नंबर को शो कर रहा है जो है आपके पास यहाँ पर. तो अगर आप यहाँ पर एक पोएम की बात कर रहे हैं तो आप लिखेंगे अ न्यू पोएम. अगर आप ज़्यादा जो है ना वो पोएम की बात कर रहे हैं तो हम इसके लिए सिंपल पोइट्रीज़ नहीं होता. ठीक है. प्लूरल में वी नेवर राइट पोइट्रीज़. वी राइट अ न्यू पीस ऑफ पोइट्री. ठीक है. ये तो एक है ना आपके पास. आप पोइट्री, वैसे पोइट्री आपके पास एज अ प्लूरल भी यूज़ होता है. एज अ सिंगुलर भी आप पोइट्री लिखते हैं, एज अ प्लूरल भी आप इसको पोइट्री ही लिखते हैं. ही इज़ अ टॉल जेंटलमैन. सो व्हाट इज़ द नीड ऑफ करेक्शन हेयर? We will write simply he is a tall man. देखिए gentleman should be used only when we refer man's character. जब हम किसी बंदे के करेक्टर की बात करें then हम gentleman शो करते हैं. राइट. सो यहाँ पर हम सिंपल उसके हम जो है ना वो टॉलनेस के ऊपर बात कर रहे हैं तो हम सिंपल उसको क्या लिखेंगे? ही इज़ अ tall man. This lady lives near my house. Now lady is also something which showing any special characteristic of a woman. So lady हम तब यूज़ करते हैं जब हम किसी ख़ास जो है ना स्पेशल उसकी फ़ीचर की बात करें या किसी ख़ास जो है ना वो कैरेक्टर की फ़ीमेल की बात करें. सो देन वी यूज़ lady. So simple we will write this woman lives near my house. Next we have he is my cousin brother. We never use that cousin sister, cousin brother, because cousin is already showing the relationship. So we will write simply he is my cousin. They that did this thing should be punished. अब देखिए those they यहाँ पर आपके पास यूज़ हो रहा है तो सिंपल हमें पता है कि हम उसके लिए दोज इस्तेमाल करते हैं. ठीक है. दोज हम इस्तेमाल करते हैं मोर देन 2 पीपल के लिए. तो हम दोज का इस्तेमाल कर रहे हैं. दोज
हु डिड दिस, क्योंकि थर्ड पर्सन की बात हो रही है, वो बंदा तो प्रेजेंट नहीं है यहाँ पर. सो दोज हु डिड दिस थिंग शुड बी पनिश्ड. ठीक है. काइंडली पास ऑर्डर फॉर दिस रिलीज. अब देखिए ऑर्डर वैसे हम सिंपली कहते हैं हुक्म देने को, ही ऑर्डर्ड मी फॉर दिस, बट हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट आर रिटन डॉक्यूमेंट विच विल बी इशूड बाय सम पर्सन. ठीक है. जो अथेंटिक आपके पास रिटन डॉक्यूमेंट होता है, वी नेवर से इट ऑर्डर, वी से ऑर्डर्स. ठीक है. सो वी राइट इट काइंडली पास ऑर्डर्स फॉर दिस रिलीज, a written statement for this, right? Good night, sir. Next we have good night, sir. I am pleased to see. गुड इवनिंग हम इस्तेमाल करते हैं. गुड नाइट का मतलब क्या है कि जब आप बात ख़त्म करके जा रहे हो, जब आपने बात अपनी कंप्लीट कर ली, आप जा रहे हैं, देन वी से गुड नाइट. सो आई थिंक आपके पास दिस इज़ इनफ फॉर टुडे. आई होप आपको आज की वीडियो समझ आ गई होगी. हम मज़ीद इसकी प्रैक्टिस करेंगे, मज़ीद वी विल स्टडी द रूल्स फॉर द करेक्शन, एंड अपनी इंग्लिश को हम बेहतर बनाएंगे ताकि हम इजी और आसान इंग्लिश और करेक्ट इंग्लिश लिखकर हम किसी भी रिटर्न पोस्ट के लिए क्वालिफाई कर सकें. सी इन द नेक्स्ट वीडियो. Like this video, share it and subscribe it. Thank you.